कि जब मेरी कमबैक सीरीज थी 2019 में, मैं और अहमद शहजाद अगेंस्ट श्रीलंका खेल रहे थे। पाकिस्तान में सीरीज थी। मुझे और अहमद शहजाद को सिर्फ 2 मैच मिले। हम दोनों मैचों में मैंने और अहमद शहजाद ने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमें तीसरा मैच बाहर बिठा दिया गया और उसके बाद हमें टीम के पास पास भी नहीं आने दिया। 2 मैचों के बाद हमारा कैरियर खत्म कर दिया गया। क्यों? मुझे आप खुद बताएं। अब आप मुझे ये बताएं, जिनकी कमबैक सीरीजें हो रही हैं उनको 5-5 मैचेस मिल रहे हैं, 10-10 मैचेस मिल रहे हैं, 15-15 मैचेस मिल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी टीम के साथ ही हैं, टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं। तो भाई हमारी दफा क्या हो गया था? हमने तो 2 मैच खेले थे, हमने इतना स्कोर करके आए थे डोमेस्टिक से, फिर तो हमने 2 मैच खेले, नहीं कुछ हुआ, हमें बाहर कर दिया गया। 2019 के बाद हमें बिल्कुल ही एक साइड पे कर दिया गया। क्यों? पाकिस्तान की टीम में आके चीजें सीखनी नहीं है। हमने पाकिस्तान टीम में आके परफॉर्मेंस को डिलीवर करना है। हमने अपनी टीम को ऊपर लेके जाना है। अगर हमने चीजें सीखनी है, जैसे हमारे एक्स प्लेयर कहते हैं, जिनके साथ मैं खेला हुआ भी हूँ, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि मेरे लिए फिर एक दफ़ा पेनफुल है ये मैच, कि हम लोग बहुत इजीली ये मैच आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले मैं एज ए क्रिकेटर बांग्लादेशी प्लेयर तमीम इकबाल की बात करूंगा कि उसको खेलते हुए हार्ट अटैक हुआ है। अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती लंबी ज़िंदगी दे। उसने अपने मुल्क के लिए बहुत सर्व किया है और एज ए कप्तान भी उसने सर्व किया है। एज ए ह्यूमन बीइंग वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं भी उसके लिए दुआ कर रहा हूँ, आप लोग भी उसके लिए दुआ करें कि वो जल्दी से जल्दी रिकवरी करे, दोबारा हमें ग्राउंड्स में नज़र आए और बांग्लादेश की टीम में वो दोबारा हमें खेलता हुआ नज़र आए। लेकिन जो मेन टॉपिक है हमारा पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ का, अब ये सीरीज़ क्लोज़ हो गई है, फिर वही हम बात करेंगे कि जी यंगस्टर हैं, ये इन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली, हमें ये है वो है। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पे क्लियर बताना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के फैंस को, और जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको बताना चाहिए कि भाई पाकिस्तान की टीम में आके चीज़ें सीखनी नहीं है। हमने पाकिस्तान टीम में आके परफॉर्मेंस को डिलीवर करना है। हमने अपनी टीम को ऊपर लेके जाना है। अगर हमने चीज़ें सीखनी है, जैसे हमारे एक्स प्लेयर कहते हैं, जिनके साथ मैं खेला हुआ भी हूँ, वो भी ये चीज़ कहते हैं कि अगर कुछ प्लेयरों को आपने सिखाना है तो आप एक प्रॉपर प्रोसीजर के जरिए उनको लेके आए। पाकिस्तान अंडर 17 खिलाएं, अंडर 16 खिलाएं, अंडर 19 खिलाएं, पाकिस्तान एक टूर करवाएं। वो एक राइट प्लेटफॉर्म है इनको सीखने के लिए और इनको गेम अवेयरनेस के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान टीम में जी हम इनको सिखा रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। भाई वो पाकिस्तान की टीम है, वहाँ पे आके आपने अपनी परफॉर्मेंस को डिलीवर करना है। आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नो डाउट हम नीचे भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि मैं भी अपनी काफ़ी वीडियोस में बोल चुका हूं कि अगर फर्स्ट क्लास को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे तो हमारी टीम का यही हाल होगा। आप ये देखें कि जितने भी प्लेयर्स शॉर्ट रास्ते से आए हैं वो एक्सपोज हुए हैं, तो पाकिस्तान की टीम एक्सपोज हुई है। तो मैं यही कहता हूं कि जो लड़का 5 से 6 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, उसमें वो परफॉर्म करता है, तो फिर आप उसको पाकिस्तान टीम में लेके आए तो आपको वो लंबा सर्व कर सकता है पाकिस्तान टीम को। तो आपको उसको बताने की भी जरूरत नहीं होगी, वो अपनी इनिंग्स खुद बिल्ड करेगा। चाहे वो T20 है, चाहे वो टेस्ट मैच है, चाहे वो वनडे है। जब तक आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, डोमेस्टिक को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो हमारी टीम का यही हाल होगा। अब आप ये देखें कि आजकल की क्रिकेट में जो PSL में होता है, जो हमारी रीजन क्रिकेट में होता है कि जी जो 2 छक्के मारता है, 3 छक्के मारता है 4-5 बॉलों पे, बस जी हमें हिटर मिल गया है, उसको आप उठा के ग्रीन कैप दे देते हैं। भाई उसको ये तो पहले बताओ कि चौके छिक्के लग जाएंगे। भाई आप स्ट्राइक रोटेट तो करो, आप क्रीज पे रहोगे तो चौके छिक्के लगेंगे ना। वो जैसी मर्जी सिचुएशन हो आप वो आते हैं, बल्ला घुमाना शुरू कर देते हैं। आप ये देखें कि हर मैच में हमारे साथ ये हुआ है कि हमारा बैट कहाँ पे है, बॉल कहाँ से गुजर रहा है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है।
हम तो अल्लाह अल्लाह करके एक मैच जीते हैं। वो तो मेरा ख्याल हमारे नवाज की वो इनिंग्स आगे आ गई है, उसका वो कह लेंगे उसका वो दिन अच्छा था कि उसने स्कोर कर दिया, टीम हमारी जीत गई। अगर वो भी ऊपर से आउट हो जाता फिर हमारी टीम एक्सपोज हो जानी थी, हमने 5-0 से हार जाना था। मैं हर मैच में देख रहा हूँ, हर ओवर में एक आउट हो रहा है, हर ओवर में एक आउट हो रहा है। समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान टीम के साथ। चाहे कुछ भी है, मुश्किल कंडीशनों को भी तो बैट्समैन ने डील करना है ना। जब आसान कंडीशन आती तब भी तो बैट्समैन डील करते हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है। नो डाउट कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग ने बहुत एक राइट एरिया पे बॉलिंग की है, हमारे बैट्समैनों को उन्होंने एक्सपोज किया है। अब आप मुझे ये बताएं कि कहां पे अब हमारी टी20 की टीम स्टैंड कर रही है, हमारा मिडिल ऑर्डर कहां पे स्टैंड कर रहा है। मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि पिछले 6 से 7 साल से मिडिल ऑर्डर हमारा सेट ही नहीं हो रहा। कितने कितने ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको मैं आपको जिंदा मिसाल दे सकता हूं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब मेरी कमबैक सीरीज थी 2019 में, मैं और अहमद शहजाद अगेंस्ट श्रीलंका खेल रहे थे, पाकिस्तान में सीरीज थी। मुझे और अहमद शहजाद को सिर्फ 2 मैच मिले, हम दोनों मैचों में मैंने और अहमद शहजाद ने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमें तीसरा मैच बाहर बिठा दिया गया और उसके बाद हमें टीम के पास भी नहीं आने दिया। 2 मैचों के बाद हमारा कैरियर खत्म कर दिया गया। क्यों, मुझे आप खुद बताएं। अब आप मुझे ये बताएं, जिनकी कमबैक सीरीजें हो रही हैं उनको 5-5 मैचेस मिल रहे हैं, 10-10 मैचेस मिल रहे हैं, 15-15 मैचेस मिल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी टीम के साथ ही हैं, टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं। तो भाई हमारी दफा क्या हो गया था, हमने तो 2 मैच खेले थे, हमने इतना स्कोर करके आए थे डोमेस्टिक से, फिर तो हमने 2 मैच खेले, नहीं कुछ हुआ, हमें बाहर कर दिया गया। 2019 के बाद हमें बिल्कुल ही एक साइड पे कर दिया गया। क्यों? तो भाई अगर इस तरह करना है तो कितने प्लेयर कमबैक सीरीज खेल रहे हैं। मैं यहां पे नाम नहीं कोट करूंगा, आप मुझे खुद बताएं कि उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दी है कमबैक सीरीज में, उन्होंने कितना स्कोर कर दिया, उन्होंने कितने आउट कर दिए हैं। लेकिन ये तो गलत चीज है ना कि अगर आपने रूल एंड रेगुलेशन करने हैं तो सबके लिए एक करें। आप बैट्समैनों को गेम अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई अगर स्विंग हो रहा है बॉल तो हमने कैसे खेलना है। आप लोग भाई यहाँ पे पावर हिटिंग का कैंप करके गए हो, वो बाद में है। पावर हिटिंग तब ही आप कर सकते हो जब आप स्ट्राइक रोटेट करोगे। आप सिंगल डबल तो करो, पहले 5-6 सिंगल डबल तो करो। 3-4 बॉल नहीं होते, आप लोग मारना शुरू कर देते हो और आपके इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है तो आप थोड़ा सा लेके तो चलो। जैसे आगा सलमान थोड़ा सा आता है, वो सिंगल डबल करता है, 3-4 सिंगल डबल करता है, उसके बाद वो थोड़ा सा अटैक करता है। अगर उसमें वो कामयाब होता है उसी रिदम को वो कंटिन्यू करता है। अगर उसमें वो नहीं कामयाब होता, बॉल बीट होता है 1-2, वो फिर अपनी गेम पे आ जाता है, नॉर्मल गेम खेलना शुरू करता है, फिर वो सिंगल डबल चलानी शुरू कर देता है। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक माइंड सेट कर दिया गया है कि भाई हमने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। भाई पॉजिटिव क्रिकेट आप सिंगल डबल भी करें ना तब भी पॉजिटिव क्रिकेट है। आप लोग समझ ही नहीं रहे कि भाई आए हो, मुंह आपका किधर है, बैट किधर है, टांग किधर है, घुमाते जा रहे हो। भाई फिर एक बॉलर को चूज कर लो कि भाई अब मैंने इसको टारगेट करना है, जैसे न्यूजीलैंड के बॉलरों ने हमारे बॉलरों को टारगेट किया हुआ था। आप ये देखें कि कुछ भी है, न्यूजीलैंड की टीम जो अभी खेल रही है वो भी सी टीम है, उनके सारे प्लेयर आईपीएल में गए हुए हैं। अगर वो प्लेयर होते यहां पे तो आपकी टीम कहां पे स्टैंड कर रही थी। आपने तो इजीली कह दिया कि जी सारे यंगस्टर हैं, हम एशिया कप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। भाई आपने एशिया कप या वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो भाई इनको नीचे वाली क्रिकेट तो खिलाओ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खिलाओ। वहां से आप लेके अगर बड़े इवेंट में जाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से इनको लेके जाएं, एक स्टेप बाय स्टेप लेके जाएं। जिस तरह मैंने पहले भी बोला है कि मेरे साथ जो खेले हुए हैं मेरे सीनियर प्लेयर और जो एक्स प्लेयर हैं, वो कहते हैं कि भाई नीचे वाली क्रिकेट इनको सिखाने वाली है, ऊपर पाकिस्तान की टीम इनको नहीं है सिखाने वाली। आजकल की जो टीम है, हम लोग तो यकीन माने
कि हम फील्डिंग में अगर मिसफील्ड हो जाती थी, हमसे सिंगल हो जाता था, हम अपने आप को गुस्सा में आता था, अपने आप में हम कोफते थे अपने आप को, यार कैसे सिंगल हो गया यार, इसकी इतनी हिम्मत कैसे ही हमसे सिंगल ले गया यार। मैं आजकल के फील्डरों को देख रहा हूं, चाहे वो सीनियर है चाहे जूनियर है, वो माशाल्लाह कैच छोड़ते हैं, कोई मसला ही नहीं है उनके लिए, कैच छोड़ा दांत निकाल देते हैं, हंसी मजाक करना शुरू कर देते हैं। ओ भाई, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो यार, खुदा का नाम लो यार, आपको कितने लोग देख रहे हैं यार, आप कैच छोड़ के हंसी कर रहे हो, उसके साथ हंसी मजाक कर रहे हो, कैच छूटा है, आपने कोई समझ ही नहीं है आपको यार, ये कोई तरीका थोड़ी है। ये फील्डिंग कोच वहां पे क्या करने हैं, फील्डिंग कोच उनको ये भी बता रहे हैं कि भाई कैच छूटे तो आप लोगों ने दांत निकालने हैं। पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आपका अटेंड है, मुझे ये बताएं। पॉजिटिव ये होता है कि भाई आपने मैच में अच्छा कैच पकड़ना है, अच्छा रन आउट करना है, एक सिंगल रोकना है, एक डबल रोकना है, तो तब आपका ये पॉजिटिव अटेंट होता है। अगर आप सिंगल करवाते हैं, कैच छोड़ते हैं, हंसी मजाक आप में छाया हुआ है, हंसी साफ पता चल रहा है कि यार कैच छूटा है, आपको इतनी सेंस होनी चाहिए कि यार कैमरा मेरे पे है, मैं थोड़ा सा तो सीरियस रह लूं। माशाल्लाह हंसी निकल रही है सबकी, समझ से बाहर है, बंदा क्या बोले। अब आप ये देखें कि यार हम लोग जब बैटिंग कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि भाई वो सिर्फ कीपर और बॉलिंग सिर्फ आपस में हो रही है, वहां से बॉलर भाग रहा है, वहां से कीपर बॉल पकड़ रहा है, वहां से बॉलर भाग रहा है, कीपर बॉल पकड़ रहा है, बैट्समैन को पता नहीं चल रहा। जब हमारी बॉलिंग आती है तो ऐसा लगता है कि बैट्समैन और क्राउड खेल रहा है, कि हमारे बॉलर जहां बॉल करते हैं बैट्समैन हिट मारता है न्यूजीलैंड का, क्राउड वाला कैच पकड़ता है या क्राउड वाला बॉल दे रहा होता है। ये कहां का असूल है, मुझे ये बताएं। अजहर महमूद साहब क्या बता रहे हैं, इतने सालों से टीम के साथ हैं वो, क्या उनको नहीं सोचना चाहिए कि यार हमारे बॉलर्स कहां पे क्लैप्स कर रहे हैं, कहां पे उनको हिट करना चाहिए बॉल को, तो उनकी बचत होगी उनका। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि न्यूजीलैंड की सी टीम खेल रही थी, मैन ऑफ द सीरीज भी न्यूजीलैंड का प्लेयर हुआ है, सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच भी न्यूजीलैंड के प्लेयरों ने लिए हैं। हमारा कौन है, सिर्फ एक मैन ऑफ द मैच, वो भी जिसने 100 किया, जिसकी वजह से मैच जीत गए। उसके बाद क्या हुआ है, हमारे वही यंगस्टर माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पहली बात तो ये है कि भाई अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उनको थोड़ा बता तो दो कि भाई इस तरह वो कोई भी सवाल हो रहा है, भाई पहले अपनी जगह तो बना लो यार। आप लोग बात कर रहे हो जी हम एशिया कप या वर्ल्ड कप की बात करें, भाई ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की टीम है, आपको ये नहीं पता कि आपने अगला मैच खेलना है कि नहीं खेलना। आप जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल रहे हो जी हमारा इंटेंट ये है, हमने प्रैक्टिस ये की है, हम एशिया कप की या वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। और भाई पहले अपनी जगह तो पक्की कर लो। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो, जिनकी जगह पक्की थी वो भी एक साइड पे हमें पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने भी परफॉर्मेंस नहीं दी। मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, जब वो परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह वो भी टीम इस स्क्वाड में वापस आ जाएंगे। तो फिर आप लोग ढूंढते रहोगे कि भाई हम एशिया कप या वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। आप अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस रखो, इधर उधर की बातों में मत रखो। पहली बात तो ये है कि उधर की मैनेजमेंट को चाहिए कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीनियर प्लेयरों को भेजें, शादाब को भेजें ना, शहीन को भेजें, आगा सलमान खुद आए। आप बच्चों को क्यों भेज रहे हैं, आपको पता है कि वो अभी इतना अच्छा मीडिया नहीं हैंडल कर सकते। आपको थोड़ा सा इस चीज को सोचें। अब वही बात होगी जी, ये चैप्टर क्लोज हो गया T20 का 5 मैचों का, अब जी वनडे सीरीज स्टार्ट होगी, वो भी अल्लाह ना करे कुछ होता है, 19-20 होती है उस सीरीज में भी, तो फिर वो भी क्लोज होगी। आप वापिस आएंगे, फिर आपने जी हम ये करेंगे। यार इस तरह की चीजें तो नहीं होनी चाहिए ना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पीसीबी की मैनेजमेंट से कि थोड़ा सा एक प्रोसीजर के जरिए लेके आए प्लेयर्स को, तो तब आपको कोई भी बात नहीं करेगा। पीसीबी का जो भी सिस्टम है उस पर कभी भी कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। जब आप शॉर्ट एरिया से लेके आते हैं ना प्लेयर को, तो तब आप पे क्रिटिसिज्म होता है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं चीफ सेलेक्टरों से भी और पीसीबी की मैनेजमेंट से भी कि भाई
जो फर्स्ट क्लास में जिसने परफॉर्म किया हो 3 से 4 साल, उसको आप टीम में लेके आए। ये अभी किसी का 500 स्कोर नहीं होता फर्स्ट क्लास में, T20 में 300 स्कोर नहीं होता, 400 स्कोर नहीं होता, आप उसको उठा के बीच में ले आते हैं सिर्फ किसकी बेस पे कि भाई PSL। आप मुझे खुद बता दें, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के बता दें कि ज़्यादा अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के प्लेयरों को अगर आप देखते हैं, जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखते हैं पाकिस्तान में, आप खुद बता दें मुझे क्या प्लेयरों का इंटेंट है फर्स्ट क्लास खेलना या वनडे क्रिकेट खेलना डोमेस्टिक की, या T20 क्रिकेट खेलना। उनका एम क्या है कि भाई PSL खेलो, PSL खेलोगे, वहां पे 2 छक्के मारो, एक बॉल 135-40 पे कर दो, आपको टीम में आ जाएंगे आप लोग। भाई PCB एक इंटरटेन क्रिकेट है, वहां से ठीक है, वहां से प्लेयर आते हैं, वहां पे प्लेयर वही परफॉर्म करता है जो फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करके आया होता है। अब आप ये देखें कि PSL में ऐसे प्लेयर हैं जिनको आपने रिसेंटली इंटरनेशनल टूर करवाए हैं T20 के, PSL में वो है नहीं, या तो फिर वो आपने टूर उनको गलत करवाए हैं, या आप उनको PSL में नहीं कोई फ्रेंचाइज ले रही, तो इसका मतलब वो प्लेयर अच्छे नहीं है। दोनों तरफ से एक्सपोज हो रहे हैं वो प्लेयर। ये चीज़ अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी PCB में लोग बैठे हुए हैं, कि प्लीज़ इन जो मैंने चीज़ें बताई हैं, यकीन माने कि मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था आज मैं इस पे वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने इस पे वीडियो बनाई है और एक पॉजिटिव तरीके से बनाई है। मैं मैच की तो बात ही नहीं कर रहा, सीरीज हार गए, मैच हार गए, लेकिन जो चीज़ें हैं बीच में वो तो हमें बतानी पड़ेंगी ना लोगों को, या जो लोग देखते हैं उनको बतानी पड़ेगी कि भाई जब हम लोग भी खेलते थे ना तो हमें एक जज्बा होता था। हम ये नहीं कह रहे कि यार हम वहाँ से सीरीज भी जीत, ठीक है हम लोग सीरीजें भी जीते हैं, हम सीरीजें हारे भी हैं, लेकिन इतनी बुरी तरीके से नहीं हारे हम लोग सीरीजें। थोड़ा सा वेरीफाई करें और उसके बाद उन प्लेयरों को टीम के साथ ट्रैवल करवाएं और उन प्लेयरों को ग्राउंड में उतारें जो पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सकते हैं। आपको भी पता है कि कुछ भी सिचुएशन हो वो अपनी गेम चेंज ही नहीं कर रहे, वो दे मार 4.5 कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा बताएं कि भाई अगर ऊपर से आउट हो जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर का काम है कि भाई थोड़ा सा गेम को लेके चलें। मैं वंस अगेन कह रहा हूं कि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को प्रायोरिटी दें, और मैं यहां पे फिर बार बार कह रहा हूं कि भाई कुछ भी है, ग्राउंड की फिटनेस देखें। जब ग्राउंड की फिटनेस होगी तो प्लेयर ऑटोमेटिकली परफॉर्म करेगा। हमारे जितने भी लेजेंड हैं, जितने भी सीनियर प्लेयर हैं, उनकी भी आप वीडियो निकाल के देख लें। दूसरी टीमों वाले भी उनको कहते थे कि भाई आप पतले हो गए हो, आपने ये कर लिया ये कर लिया, उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती थी। क्योंकि एक नेचुरल बॉडी में एक चीज जो होती है ना, वही इंसान को परफॉर्म करवाती है, उसमें उसकी एनर्जी रहती है, उसमें उसको पता होता है, उसमें उसका दिमाग चलता है। जब आप उसको उसकी गेम से हटा के दूसरे काम पे लगा देंगे ना, तो फिर टीम भी स्ट्रगल करेगी, वो प्लेयर भी स्ट्रगल करेगा। मैं यहां पे नाम नहीं लूंगा, मैं अगर यहां पे नाम भी लेता हूं ना तो आपको भी पता है मैं किसका नाम ले रहा हूं। थोड़ा सा इस चीज को देखें, ग्राउंड फिटनेस देखें, बाहर वाली चीजें ना देखें कि भाई बाहर फिट है कि नहीं, अंदर फिट है कि नहीं। अगर वो ग्राउंड में गिर रहा है, उसके हैमस्ट्रिंग खिंच रहा है, कुछ भी हो रहा है, तब वो आप उसको कह सकते हैं कि इसकी फिटनेस नहीं है, ये अनफिट है, ये है, तब मैं मानूंगा कि भाई ठीक है। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह वनडे सीरीज में आप लोगों के साथ फिर मैं आऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।